जो टोटल निकलकर सामने आ रहा है वो 69.6 है, यानी कि थोड़ा सा 70 में कम है। और 6 बजे तक का ये जो आंकड़ा आया है, इसमें लगभग कितना मार्जिन लेकर चल सकते हैं इन 7 सीटों पर, ये 66 से बढ़कर कितना, और हम रात के 9-10 बजे जब फाइनल डेटा आएगा कितना और मानकर चल सकते हैं, और क्या ये ओवरऑल 11 सीटों पर 70 को क्रॉस कर पाएगा? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से अभी 6 बजे तक के जो ओवरऑल आंकड़े आए हैं, जिसमें 66.99% मतदान ओवरऑल 7 लोकसभा सीटों पर हुआ है। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मतदान का जो प्रतिशत है वो पहुंचा हुआ है सरगुजा संभाग में। सरगुजा संभाग में करीब 74.59% मतदान हुआ है। और सबसे कम मतदान प्रतिशत की अगर हम बात करें तो बिलासपुर इसमें आता है, बिलासपुर लोकसभा सीट। रायपुर की अगर हम बात करें तो रायपुर में भी करीब 62% मतदान ही हुआ है। और कोरबा में 70% से ज्यादा मतदान हुआ है। जांजगीर चांपा में भी 62 और दुर्ग में 67.33% मतदान हुआ है। ये मतदान के आंकड़े जो हैं अभी कल शाम तक जो है बढ़ने के आसार इसमें बिल्कुल निश्चित तौर पर कहे जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद करीब 24 घंटे बाद आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई दिए थे, करीब 2% के आंकड़ों में उछाल हमने देखी थी। तो इसी तरीके से इस बार के जो तीसरे चरण के जो मतदान प्रतिशत है उसमें भी करीब 2% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसी संभावना बताई जा रही है। उसके बाद ओवरऑल अगर देखें तो सभी 11 लोकसभा सीटों में 70% से ज्यादा मतदान प्रतिशत दर्ज किया जा सकता है, जो ओवरऑल 2019 के मुकाबले लगभग उसके आसपास रहेगा। अब अगर अलग अलग चरणों के मतदान प्रतिशतों की अगर बात करें तो इस बार जिस तरीके से अलग अलग राज्यों के आंकड़े हम देख रहे हैं, उन राज्यों के मुकाबले छत्तीसगढ़ का मतदान प्रतिशत थोड़ा सा बेहतर दिखाई देता है। और ये कहा जा सकता है कि मतदाताओं ने वोट किया है, मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर जो चुनाव का जो पर्व है उसमें हिस्सा लिया है। तो ये आंकड़े कहीं ना कहीं संतुष्टिदायक कहे जा सकते हैं छत्तीसगढ़ के लिहाज से, क्योंकि छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शुमार है जहां आज भी नक्सलवाद जो है वो कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है। और ऐसे नक्सलवाद प्रभाव क्षेत्र की अगर बात करें तो 2 से 3 सीटें आती हैं, जिसमें हम बस्तर की बात कर लें, कांकेर की बात कर लें, राजनांदगांव की बात कर लें, तो ये वो सीटें हैं जहां पर अभी भी कहीं ना कहीं अति संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए जाते हैं और वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लगानी पड़ती है। बावजूद इसके वहां से मतदान का प्रतिशत थोड़ा सा अच्छा निकल कर आया है, ठीक ठाक निकल कर आया है। लेकिन अब जब ओवरऑल 11 सीटों के आंकड़ों को अगर मिलान करेंगे तो उसके बाद स्पष्ट होगा कि 2019 के मुकाबले इस बार मतदाताओं का कितना रुझान रहा है मतदान केंद्रों तक, और कितने जो प्रयास किए गए थे भारत निर्वाचन पूरा चुनाव छत्तीसगढ़ का आपने देखा, 11 सीटें थी, आप लगभग हर जगह गए भी, वहां पर आप ग्राउंड जीरो पर आपने कवर भी किया। अगर ये वोट परसेंटेज 2019 के इर्द गिर्द ही रहता है, अब मान लिया आधा 1% इधर उधर, तो क्या बहुत बड़ा कोई चेंज दिखता है, या जो रिजल्ट था 9 और 2 का 2019 में वैसी संभावना दिखती है, या फिर एक आपका अनुमान क्या कहता है किस तरह का ये रिजल्ट दिख सकता है हमें? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों की बात करें तो अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दे हावी रहे हैं। अलग अलग मुद्दे हावी होने के साथ साथ वहां पर जो कैंडिडेट्स का चयन किया है अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से, चाहे बीजेपी की बात कर लें, चाहे हम कांग्रेस की बात कर लें, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात कर लें, बीएसपी की बात कर लें, या अन्य क्षेत्रीय दलों की बात कर लें, तो इनके प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में रहे हैं। और जो मुख्य पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनके कैंडिडेट्स के बीच के जो मुकाबला होता है उसको रोचक बनाने का काम करते हैं क्षेत्रीय दल, क्योंकि वही कैंडिडेट होते हैं या तो वो बीजेपी का वोट काटते हैं या फिर वो कांग्रेस का वोट काटते हैं। तो ये निर्भर करता है कि वहां पर जो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो कितना महत्वपूर्ण योगदान इस चुनाव में निभा रहे हैं, कितनी सक्रियता उनकी चुनाव प्रचार प्रसार में रही है, कितनी सक्रियता उनके सामाजिक तौर पर है, कितनी सक्रियता से वो लोगों से मिले हैं। तो ये एक बड़ा असर डालता हुआ दिखाई देता है। ओवरऑल अगर आंकड़ों की बात करें या ओवरऑल मुद्दों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा गया। 1-2 सीटों को अगर छोड़ दिया जाए तो जैसे कि बस्तर संभाग की अगर बात करें तो कांकेर और बस्तर संभाग में भी राष्ट्रीय मुद्दों की बात होती है। राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ वहां पर क्षेत्रीय मुद्दे थोड़ा सा ज्यादा हावी होते हुए दिखाई देते हैं। जांजगीर लोकसभा की अगर हम बात करें तो वहां पर भी कुछ इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिलती है। वहां पर जातिगत समीकरण जो है बहुत ज्यादा काम करता हुआ दिखाई देता है। बाकी अलग अलग सीटों की अगर बात करें तो जिस तरीके से 2019 का रिजल्ट आया था जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें मिली
थी और कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिली थी। तो कांग्रेस पार्टी अपनी 2 सीटों को बढ़ाने के लिए चुनावी मैदान में थी और भारतीय जनता पार्टी जो है 2 सीटें और ज्यादा जीतने के लिए चुनावी मैदान में थी। तो 11 की 11 सीटें जीतने को लेकर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार दावे करते रहे और अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते रहे कि अब की बार 11 सीटें जीतनी है और देश में टोटल 400 पार जाना है, तो ये तमाम चीजें काम करती रही। लेकिन लोकल मुद्दों की बात करें तो जिस तरीके से आज मतदान के दौरान हमने देखा कि शक्ति जिले के किसी एक ग्रामीण इलाके से खबर आई थी कि वहां पर सड़क न बन पाने के कारण ग्रामीण नाराज हैं, इसलिए उन्होंने मतदान केंद्र के बाहर ही धरना दे दिया और किसी भी मतदाता को वहां जाने से रोका गया। बहुत देर तक ये मतदान का बहिष्कार किया गया। तो हम अगर बात कर रहे हैं बेमेतरा जिले की, तो बेमेतरा जिले के 2 ग्राम पंचायतों से इसी तरीके की खबर आई जहां पर कोई सड़क को लेकर परेशान था, कोई रेलवे फाटक को लेकर परेशान था, कोई पानी की समस्या को लेकर परेशान था। तो ये नाराजगी जिस तरीके से वहां पर दिखाई दी है, ये नाराजगी जाहिर तौर पर बताती है कि जो कैंडिडेट वहां पर खड़ा है उसकी छवि के आधार पर वहां मतदान होगा। प्रशासनिक तैयारियां थी, प्रशासनिक कोशिशें जरूर रही हैं कि कैसे भी करके उन नाराज मतदाताओं को मनाया जाए, वोटिंग डलवाई जाए और वोटिंग के बाद उनकी जो समस्या है उसको हल कराने की कोशिश की जाए। कई सारे विषय हैं, उन विषयों के आधार पर मतदान हुआ है और मतदान का प्रतिशत देखकर कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के जो मतदाता हैं वो जागरूकता उनके अंदर है। अच्छा मतदान प्रतिशत जो है ये बताता है कि छत्तीसगढ़ के लोगों ने बढ़ चढ़कर इस मतदान के पर्व में हिस्सा लिया है। और जितने भी कैंडिडेट इस चुनावी मैदान में थे, चाहे वो हम पहले चरण की बात कर लें, दूसरे चरण की बात कर लें या तीसरे चरण की बात कर लें, तो सभी कैंडिडेट्स की किस्मत का फैसला मतदाताओं ने कर दिया है। ईवीएम मशीन में सभी कैंडिडेट्स की किस्मत कैद हो गई है और अब ये 4 जून को भी रहे तस्वीरों के जरिए, चाहे वो ज्योत्सना महंत हो, सरोज पांडे हो, भूपेश बघेल हों, ये ताम्रध्वज साहू, ये सभी चुनावी मैदान में थे जिनकी किस्मत का फैसला हो गया है। लेकिन बिलासपुर में रोशन थोड़ी सी कम वोटिंग देखने को मिली। इसकी कोई वजह? बड़ी मुश्किल से 60% तक ये आंकड़ा पहुंच पाया आज। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए वोटिंग जो है वो कम हुई है और इसके पीछे कारण ये भी बताया जा रहा है कि दोपहर तक जो मौसम था वो धूप का वो मौसम था, उसके बाद जो है 4 बजने के बाद जो है तेज आंधी तूफान और बारिश हुई, जिसकी वजह से जो है ज्यादातर जो मतदान केंद्र है वहां लोगों की जो भीड़ है वो कम नजर आई है। हालांकि अभी ये 5 बजे तक का ये आंकड़ा है, इसमें कुछ बढ़ोतरी होगी लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ कमी नजर जरूर आई है। लोग जो है सुबह ये जो नजारा था वो अलग देखने को मिल रहा था, क्योंकि सुबह 10-11 बजे तक जो है लोगों की भीड़ जो है लगभग सभी मतदान केंद्रों में वो ज्यादा नजर आ रही थी। खास तौर पर जो महिला वोटर्स हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर जो है इस चुनाव में जो वो हिस्सा लिया और जो है मतदान करने सुबह से वो पहुंची हुई थी। लेकिन जो नजारा शाम को नजर आता है वैसी स्थिति मतदान केंद्रों पर दिखी नहीं और ज्यादातर जगहों पर जो है 7 बजे से पहले ही जो है मतदाता जो वो गायब नजर आए। मतदान को लेकर अगर बात करें तो यहाँ जो सीधी टक्कर जो है वो भाजपा और कांग्रेस में देखी जा रही थी और सुबह से जो वोटिंग को लेकर जो है भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जो मतदान केंद्र के बाहर जो है वो जो मतदाताओं को वो लेकर आ रहे थे और वो जो वोटिंग जो है वो करवा रहे थे। हालांकि कुछ जगह पर जो है सरकंडा स्थित जो लोहीपारा मतदान केंद्र है वहां जब वोटिंग शुरू हुई 7 बजे के बाद, तो वहां एक जो केंद्र है वहां मतदान जो है वो रुक गया था, जो ईवीएम है वो खराब हो गई थी। वहीं जो मस्तूरी के बसंतपुर में जो ग्रामीणों के द्वारा जो है मतदान बहिष्कार किया गया, उनका साफ तौर पर ये कहना था कि जो मतदान है इनका बहिष्कार हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मूलभूत सुविधाएं जो है सड़क पानी बिजली वहां पर वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है और यही वजह है कि हम यहाँ बहिष्कार कर रहे हैं और ये बहिष्कार जो है वो रहा। हालांकि जो मतदान है शांतिपूर्ण तरीके से जो है बिलासपुर लोकसभा जो सीट में उसमें हुई है और शाम 5 बजे तक जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं 4.05% जो है वो मतदान हुए। हालांकि ये कहा जा रहा था कि जो मतदान प्रतिशत बढ़ेगा और इसके लेकर जो निर्वाचन की तरफ से जो तैयारियां की गई थी वो बड़ी की गई थी, लेकिन उसका फिलहाल असर जो मतदान जो प्रतिशत में जो कमी रही उस पर नहीं बढ़ पाया। जी, अगर हम अंकुश रायपुर की बात करें तो किसी तरह की कोई शिकायतें या फिर नाराजगी दिखी आज खासकर पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से, या चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा?
देखिए, चुनाव पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहा ऐसा कहीं भी नहीं कहा जा सकता। पूरी तरीके से शांतिपूर्ण चुनाव कभी भी संपन्न नहीं हुए हैं। छुटपुट घटनाएं जरूर हमेशा के तौर पर हमेशा जिस तरीके से देखने को मिलती रही, उसी तरीके की आज की तस्वीरें भी हमने देखी हैं। रायपुर लोकसभा क्षेत्र के जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं विकास उपाध्याय, वो किसी बात से नाराज थे और वो एक स्कूल में ही धरना देकर बैठे। करीब 1 घंटे तक वो बैठे रहे और उनकी नाराजगी इस बात को लेकर थी कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों को फल जूस पिला रहे हैं, जिससे मतदाताओं को प्रभावित किया जाए, इस तरीके का एक आरोप था। उस आरोप के बाद वो धरने पर बैठे। जिला निर्वाचन अधिकारी वहां पर पहुंचे, पूरी मामले की पर बातचीत हुई। बातचीत के बाद ये पाया गया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अगर वो जूस या पानी बांट रही हैं तो उनकी आपत्ति को देखते हुए उनको वहां से हटा दिया गया। ये आपत्ति, उनकी नाराजगी जो है दूर कर दी गई। उसके बाद वो धरना खत्म हुआ। बाकी अगर हम दुर्ग लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां से 2 ग्रामीण इलाकों से खबरें आई थी, जहां पर एक जगह लोग सड़क न बन पाने के कारण से नाराज थे, तो मतदान का उन्होंने बहिष्कार किया। काफी लंबे समय तक, बहुत देर तक वहां पर मतदान का बहिष्कार जारी रहा। उसी के अलावा बेमेतरा जिले के ही एक ग्राम पंचायत से खबर आई थी कि कुछ लोग पानी की समस्या से परेशान है, तो वो पानी की समस्या उनकी हल नहीं हुई, इसलिए वो मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। ये बहिष्कार की जब खबरें आई तो प्रशासनिक तंत्र में जो हड़कंप मचा, उसके बाद मौके पर पहुंचा गया। वह समस्या को हल कराने का जब एक बड़ा आश्वासन दिया गया तो उस आश्वासन के बाद कहीं न कहीं वोटिंग शुरू होती हुई दिखाई दी। व्यवधान पैदा हुए हैं, व्यवधान के साथ मतदान जो है वो संपन्न हो गया है। 6 बजे तक की अगर बात करें तो 6 बजे तक ज्यादातर मतदान केंद्र ऐसे थे जहां पर मतदाता नहीं थे ही नहीं, वो उसके पहले ही अपना मतदान करके वापस जा चुके थे। तो बहुत सारे मतदान केंद्रों में ईवीएम को पैक करने की और वीवीपैट मशीन को पैक करने की जो कार्रवाई थी वो शुरू कर दी गई। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं ग्रामीण इलाके के जहां पर मतदान 6 बजे के बाद भी चलता रहा और अभी भी कुछ जगहों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। ये वो जगह है जहां पर 6 बजे के पहले मतदाता एक पैमाइश 100 मीटर के दायरे के अंदर अगर वो आ गया है तो उसको मतदान कराया जाएगा, भले ही रात को 12 बज जाए। ये जिस तरीके से भारत निर्वाचन आयोग की तैयारी है उसके लिए भी अभी भी मतदान किया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली है मतदान के दौरान। उन तस्वीरों के दौरान अगर हम कहें तो ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी प्रॉब्लम कहीं ऐसी देखने को नहीं मिली है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि छुटमुट घटनाओं के साथ साथ ये मतदान संपन्न हुआ है। और जो मतदान संपन्न होने के बाद अब चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे मतदाता हो, चाहे वो कैंडिडेट्स हो, सबकी उत्सुकता इस बात से जुड़ी हुई है कि अब 4 जून को क्या होगा। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो उस दौरान कौन सी पार्टी जीतेगी। जिस पार्टी के कैंडिडेट को मतदाता ने वोट दिया वो जीतेगा, या जिस पार्टी को कैंडिडेट को उन्होंने वोट नहीं दिया था वो जीतेगा। तमाम तरीके की चर्चाएं हैं जो 4 जून तक चलती रहेंगी। 4 जून को तमाम सारी तस्वीर जो है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाएगी। रोशन, अगर बिलासपुर की बात करें तो यहाँ पर किस तरह का चुनाव रहा? कोई शिकायतें की गई पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से? बिल्कुल, देखिए चुनाव अगर बिलासपुर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ 8 विधान सभा जो क्षेत्र हैं वो आते हैं और ज्यादातर जो जगहों पर जो है शांतिपूर्वक जो है वो मतदान हुआ। हालांकि ऐसी कोई घटनाएं ऐसी नहीं हुई है कि जिससे मतदान प्रभावित हो। और मैं आपको बताया था कि कुछ जगहों पर जो है ईवीएम को लेकर जो है वो शिकायत आई थी कि ईवीएम खराब हो गए हैं, लेकिन जैसी शिकायतें आई उसके बाद जो है उसे दुरुस्त करने के लिए पूरी जो टीम है वो पहुंच गई और कुछ समय बाद जो है मतदान शुरू हुआ। ऐसी कई जगहों पर जो है ये शिकायतें आई थी, हालांकि उन्हें दुरुस्त कर लिया गया। वहीं सिर्फ मस्तूरी में ही बस एक चुनाव बहिष्कार का एक मामला निकलकर सामने आया था। जो एसडीएम और तहसीलदार हैं वो वहां पहुंचे हुए थे और ग्रामीणों से मतदान करने की जो है वो अपील कर रहे थे, लेकिन ग्रामीण नहीं माने और पूरी तरीके से जो है वो मतदान का बहिष्कार किया। तो इसके पहले भी हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा था कि जो धूमा गांव है वहां भी लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया था इन्हीं मूलभूत सुविधाओं को लेकर। तो आज मसूरी में देखने को मिला। हालांकि ज्यादातर जगहों पर जो है वो मतदान जो है वो शांतिपूर्वक हुआ है और सुबह जो मतदाताओं में खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा था, लेकिन जो शाम तक होते होते ये जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं फीका नजर आया। हालांकि मौसम में भी बदलाव देखा गया था। मौसम की तरफ से थोड़ा असर रहा वहां पर। और अगर देखें तो छुटपुट घटनाएं थी, कुछ नाराजगी थी, लेकिन उसके अलावा शांतिपूर्ण ये मतदान रहा और छत्तीसगढ़ में इस तरीके से पूरा मतदान खत्म हुआ है। शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो सुबह से ये तमाम तस्वीरें हमारे सहयोगी दिखा रहे